नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है और मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हार्ट केयर दिल्ली में काम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक हार्ट में होल जिसे हम ऑस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या प्राइमम टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं हार्ट के दो अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, इसके बीच में एक दीवार होती है जिसे हम एट्रियल सेप्टल बोलते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जब इस हार्ट की दीवार में नीचे की तरफ एक होल हो जाता है तब हम इसे ऑस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या प्राइमम टाइप ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। क्या ये होल जब बच्चा पेट में होता है तो सबके होता है? नहीं, ये एक एबनॉर्मल होल होता है जो किसी भी बच्चे में अगर पाया जाता है तो एक बीमारी के तौर पे होता है। नॉर्मली ये होल नहीं होता है। अब इस होल की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इस होल की वजह से जनरली अगर कोई और दिक्कत नहीं है, साथ में एक वेल्व होता है जिसे माइट्रल वेल्व बोलते हैं, अगर उस वेल्व में लीकेज अच्छे से नहीं है, मतलब सीवियर टाइप का लीकेज नहीं है, जनरली थोड़ा बहुत लीकेज साथ में एसोसिएटेड होता है जिसे माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अगर बहुत सीवियर लीकेज नहीं है तो बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बच्चा टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके हार्ट में कोई दिक्कत है? आपके जो पीडियाट्रिशियन हैं वो यहाँ साउंड सुनेंगे जिसे मरमर बोलते हैं, उसके बाद वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे तो वो असेस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इसके हार्ट में एक होल है। कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेज में जब हार्ट में साइड वाले वेल्व में जैसे माइट्रल वेल्व बोलते हैं उसमें बहुत सीवियर टाइप की लीकेज अगर जब होती है तो बच्चे को कभी कभी सांस बहुत तेज़ी से लेता है, निमोनिया लाइक सिचुएशन उसकी हो सकती है। बट जनरली 99% ऑफ द टाइम्स बच्चे को कोई भी इस होल की वजह से दिक्कत नहीं होती है। अब इस होल को हम पता कैसे लगाते हैं कि इसके हार्ट में कोई दिक्कत है? इस होल को पता लगाने का बेस्ट तरीका तो ये है कि हम इकोकार्डियोग्राफी करें चेस्ट पे से, और इस होल को हम 100% ऑफ द टाइम्स बाय डूइंग इकोकार्डियोग्राफी हम ये पता लगा सकते हैं। सपोर्टिव टेस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे एंड ईसीजी। रेयरली हमको एक टेस्ट करना होता है जिसे हम ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TEE बोलते हैं। उसको करके भी हम इस बीमारी को 100% ऑफ द टाइम्स पता लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली हमें करना होता है। साथ के साथ उसके बगल वाले वेल्व में माइट्रल रिगर्जिटेशन है या नहीं है, तो कितना सीवियर है ये भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। CT और MRI जनरली आज के डेज में हम लोग नहीं करते हैं। अब इस बीमारी को पता लगाने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको ट्रीटमेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ओपन हार्ट सर्जरी। आज के टाइम में अभी कोई भी डिवाइस टेक्निक अवेलेबल नहीं है कि हम इसको एंजियोग्राफी के थ्रू बंद कर दें। आइडियल टाइम क्या होता है सर्जरी का? इस बीमारी को पता लगाने के बाद अगर साथ में बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है तो आइडियल टाइम ऑफ सर्जरी इज़ बिटवीन 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज। 2 से 4 साल के बीच में इस होल को हमको बंद करा लेना चाहिए। अगर हम नहीं कराते हैं तो क्या होगा? जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 15 से 25 साल, जैसे 30 साल हो जाएंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेना दिक्कत हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, थक जल्दी जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ECG में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त इस बीमारी को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। पैर से हम जाते हैं, हार्ट में एंटर कर जाते हैं एंजियोग्राफी के थ्रू और उसके हार्ट के प्रेशर्स वगैरह चेक करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अब इस होल को हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो कितना रिस्क है, ये सब देखना पड़ेगा। तो इस बीमारी को जैसे ही अगर हम पता लगा लेते हैं तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमें इस होल को बंद करा लेना चाहिए, बिना किसी डर के कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 99.99% कुछ नहीं होता, बच्चे को सिंपल सर्जरी होती है और हम इस होल को डेफिनेटली बंद कर देते हैं। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, इस होल को डिवाइस से बंद कराने का वेट ना करते हुए जितनी जल्दी पॉसिबल हो 2 से 4 साल के आसपास, 5 साल से 7 साल इस होल को हमें बंद करा लेना चाहिए। अब इस होल को बंद करा लिया हमने, उसके बाद हम क्या क्या हमें करना पड़ता है? इस होल को सर्जरी के द्वारा बंद कराने के लिए 5 से 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। उसके बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, 1 महीने के अंदर बच्चा बिल्कुल फिट हो जाता है और वो अपना स्कूल जाना, ये सब जाना भी शुरू कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट childrenheartcare.com पर लॉगिन करके देख सकते हैं। धन्यवाद।